students, welcome to my channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 7th video. The subject is English Literature and the chapter is chapter number 12, Saving Planet Earth, a Portrait of Chief Seattle. So basically it is a type of a story based, and in this whole chapter we are going to discuss the message, a prophetic speech which is delivered by the Esquimalt tribe. ओके इस चैप्टर में हमने देखा है या पढ़ेंगे हम कि कैसे एक ज़मीन, एक प्रॉपर्टी, एक जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, जब एक ट्राइब के लोग, एक संघ के लोग किसी को दे रहे थे तो उन्होंने अपनी उस प्रॉपर्टी को लेकर क्या क्या बातें कही. So in 1854, Chief Seattle, leader of the Esquimalt tribe in the Washington Territory, delivered this prophetic speech to mark the transfer of ancestral land to the federal government. It emphasizes the need to protect Mother Earth. 1854 में जो चीफ सियाटल के जो लीडर थे एस्किमिश ट्राइब के, एस्किमिश ट्राइब क्या होता है, जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, आदिवासी लोग, तो वो वॉशिंगटन टेरिटरी में रहने वाले थे एस्किमिश ट्राइब के लोग. जब उन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया फेडरल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो वॉशिंगटन की जो सरकार अगर हम उन्हें दे देंगे तो वो इस प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छे से संभाल के रखेंगे. तो उन्होंने एक स्पीच लिखा, एक प्रॉफिटिक स्पीच लिखा जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो पूरा का पूरा इम्फेसाइज कर रहा था कि हमें अपनी जो माँ है, जो माँ कौन, जो पृथ्वी जो हमारी माँ है, हम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें क्यों ज़रूरत है, वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द मदर अर्थ. ओके, द ग्रेट चीफ इन वॉशिंगटन सेंड्स वर्ड दैट ही विशेस टू बाय आवर लैंड. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन के जो ग्रेट चीफ हैं उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि वो चाहते हैं हमारी ज़मीन को खरीदना. द ग्रेट चीफ ऑल्सो सेंड अस वर्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल. उन्होंने उस पत्र में कुछ शब्द दोस्ती के और कुछ अच्छी भावनाओं के भी लिखे हैं. दिस इज काइंड ऑफ हिम सिंस वी नो ही हैज़ लिटिल नीड ऑफ आवर फ्रेंडशिप इन रिटर्न. क्या ये तो काफ़ी उनकी दयालुपन है कि वो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, जबकि हमें पता है कि उन्हें हमारी दोस्ती में कुछ खास नहीं, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट है. बट वी विल कंसिडर यू ऑफर, फॉर वी नो दैट इफ़ यू डू नॉट सेल द वाइट मैन मे कम विद गन्स एंड टेक आवर लैंड. पर उन्होंने कहा कि हम आपकी इस ऑफ़र को ज़रूर, इस ऑफ़र के बारे में सोचेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अपनी ज़मीन दे दें, क्योंकि अगर हम आपको अपनी ज़मीन नहीं देंगे तो जो अंग्रेज हैं, जो वाइट मैन है, वो आएंगे गन्स के संग अपने और हमारी ज़मीन को हमसे छीन लेंगे. तो अब इधर से स्टार्ट हो रही उनकी स्पीच, जो उन्होंने एक प्रॉफिटिक स्पीच दिया. हाउ कैन यू बाय और सेल द स्काई द वार्म ऑफ द लैंड, द आइडिया इज स्ट्रेंज टू अस. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई कैसे उस ज़मीन को बेच सकता है या खरीद सकता है जिसकी गर्माहट हमारी ज़मीन से हमें मिली है. ये जो एक आइडिया हमें सुनने को मिला है, ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं है, स्ट्रेंज है ना, कि जाहिर सी बात है कि कोई हमारी प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी हो और उस प्रॉपर्टी को अगर हम बेचेंगे तो हमें ज़रूर बुरा लगेगा. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब हमने हवा में जो एयर है उसकी फ्रेशनेस को जब हमने नहीं खरीदा, जो पानी की जो चमकाहट है जब हमने उसे नहीं खरीदा, तो हम उसे बेच कैसे सकते हैं. मतलब जो चीज़ें हमारी हैं ही नहीं, जिसमें हमारा पैसा नहीं लगा, हम उसे बेच कैसे सकते हैं. Every part of this earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and every humming insect is holy in the memory and experience of my people. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ जो एडजेक्टिव्स वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं, जो यहाँ पे हमें क्वालिटी दिखाई जा रही है एक एक वर्ड्स की, क्या है कि इस पृथ्वी का हर एक जो कोना है, हर एक जो पार्ट है, जो भाग है, वो मेरे लोगों के लिए क्या है, पवित्र है. यहाँ की जो शाइनिंग पाइन नीडल्स हैं, क्या है यहाँ पे विशेषता क्या दिखा रहा है. पाइन नीडल्स, जो पाइन के जो पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियाँ जो नुकीली होती हैं, वो जो शाइन कर रही हैं, और जो समुद्र किनारे के जो बालू है, जो रेत है, जो चमक रहे हैं, जो ठंड के टाइम में जो डार्क वुड्स हैं, जो गहरे रंग की जो लकड़ियाँ हैं जो भीगी हुई हैं, वो कुछ कह रही हैं. एवरी क्लियरिंग एवरी ह्यूमन इंसेक्ट इज होल इन द मेमोरी एंड एक्सपीरियंस ऑफ माई पीपल. हर एक वो छोटा सा छोटा कीड़ा भी जो आवाज़ करता है, क्रिकेट करता है, कहीं ना कहीं वो हमारे लोगों की यादों में और उनके एक्सपीरियंस में हमेशा ज़िंदा रहने वाली हैं. हम उन्हें बेच कैसे सकते हैं. द सेम विच कोर्सेज थ्रू द ट्रीज कैरीज द मेमोरीज ऑफ द रेड मैन. और एक जो छोटा सा बीज, जब रेड मैन जीवित थे, है ना, जब लाल व्यक्ति की बात की जा रही है, उनके ट्राइबल लोगों की कहीं ना कहीं स्किन क्वालिटी की बात की जा रही है. रेड मैन का मतलब ये नहीं कि वो लाल कलर के थे, उनके स्किन का कलर बताया जा रहा है आदिवासियों के,
कि कहीं ना कहीं ये हमारे एक छोटे से पेड़ को उन्होंने बड़ा, एक छोटे से पौधे को उन्होंने एक बड़ा होते हुए देखा है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा हुआ, एक पेड़ बना, ठीक इसी तरह हमारी मेमोरीज है जो डे बाय डे इसमें और भी ज़्यादा इन्हांस्ड होने लगी, बढ़ने लगी। ओके, This shining water that moves in the streams and rivers is not just water but the blood of our ancestors। क्या कह रहा है कि जो चमकदार पानी जो नदी में और जो समुद्र में बह रहा है, ये सिर्फ पानी नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों का, हमारे पुरखों की क्या है, खून के बराबर है। इसका कंपैरिजन किससे किया गया है? द ब्लड ऑफ द एंसेस्टर्स। इफ वी सेल योर लैंड यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज सेक्रेड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक लेटर लिखा जा रहा है किसके लिए? चीफ जो है वॉशिंगटन के, उनके लिए। उन्हें बताया जा रहा है कि अगर हम आपको ये ज़मीन बेच रहे हैं तो आप इस बात को याद रखिएगा कि ये हमारे लिए बहुत पवित्र है। एंड यू मस्ट टीच योर चिल्ड्रेन दैट इट इज़ सेक्रेड एंड दैट ईच घोस्टली रिएक्शन इन द क्लियर वाटर ऑफ द लेक टेल्स ऑफ इवेंट्स एंड मेमोरीज इन द लाइफ ऑफ माई पीपल। तो कह रहा है कि ये जगह हमारे लिए बहुत पवित्र है और अपने बच्चों को आप ज़रूर सिखाइएगा कि बहुत पवित्र जगह है। और यहाँ पे जो साफ पानी में जो आप एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं वो कोई घोस्टली रिफ्लेक्शन नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों की एक मेमोरी है, एक यादें हैं। उनकी लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं ये उनकी एक मेमोरी है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, हमारे लोगों की ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करती है पानी में। ठीक है। द वाटर मर्मर इज़ द वॉइस ऑफ माई फादर्स फादर। जो पानी में जो आवाज़ है, मरमराहट है, जो मरमर है, आवाज़ जो हो रही है पानी की, वो किसकी आवाज़ है? वो मेरे पिता के पिताओं की आवाज़ है, मतलब हमारे एंसेस्टर्स की आवाज़ है। द रिवर्स आर आवर ब्रदर्स, दे क्वेंच आवर थर्स्ट, इज द वॉइस ऑफ द रिवर्स कैरी आवर कैनोस एंड फीड आवर चिल्ड्रन। क्या कह रहा है कि जो पानी है वो हमारे भाई की तरह है जिसने हमारी हर एक प्यास को बुझाया है, हमारे प्यास को उसने शांत किया है। जो पानी जो कैनोज में लेके जाते हैं उसे हमारे बच्चे पीते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो पानी को लेके ट्रैवल हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या बताया जा रहा है कि पानी की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। और पानी को किससे कंपेयर किया गया है? भाई से कंपेयर किया गया है जो हमारी प्यास बुझाने में हमारी मदद करता है। प्लस हम जो पानी स्टोर करके लेके जाते हैं उसे हमारे बच्चे आगे पीते हैं जम के। If we sell you our land, you must remember and teach your children that the rivers are our brothers and yours, and you must henceforth give the river the kindness you would give any brother. तो अगर हम आपको ये ज़मीन बेचते हैं तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अपने बच्चों को ये बात सिखाइएगा कि ये जो नदी है ये उनका भाई है, आपका भाई है, सबका भाई है। इसलिए वो नदी के संग भी इतना दयालुपन ही दिखाएं जितना वो अपने एक भाई के संग प्रेम रखते हैं या दयालु दिखाते हैं। मतलब द वे यू ट्रीट योर ब्रदर यू हैव टू ट्रीट द रिवर इन द सेम वे। जिस तरीके से आप अपने भाई के संग ट्रीट करते हैं ठीक वैसे ही आपको अपने इस नदी के पानी के संग भी ट्रीट करना है। तो इन शॉर्ट ये जो होल जो स्टोरी है, ये जो होल लेटर जो है जो कन्वे करना चाहता है राइटर, इसमें हमें वो नेचर की हर एक छोटी छोटी चीज़ों से प्यार करना सिखा रहा है, बता रहा है कि हमें कैसे दयालु बन के इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए। ओके, The air is precious to the red man, for all things share the same breath. The beast, the tree, the man, they all share the same breath. क्या कहा जा रहा है? जो हवा जो है वो बहुत प्रीशियस है, बहुत महत्वपूर्ण है लाल व्यक्तियों के लिए। क्यों? क्योंकि वो सेम। अब ये तो है नहीं कि हमने जो सांस लेके सांस छोड़ दी उसे और कोई इनहेल नहीं करेगा। तो क्या है कि जो सांसें हम ले रहे हैं, जो हवा हम अपने बॉडी में अंदर ले रहे हैं और उसे एक्सेल कर रहे हैं, ठीक इसी तरह हर एक जानवर, हर एक पेड़, हर एक व्यक्ति सेम ही ब्रेथ को क्या करते हैं? हम शेयर करते हैं। The air shares its spirit with all life it supports. The wind that gave our grandfather his first breath also received his last sigh. ये कह रहा है कि ये जो हवा जो बह रही है, जिसने हमारे पूर्वजों को, हमारे दादाओं को, हमारे नाना लोगों को क्या किया है? पहली सांस लेने का मौका दिया। आखिरी सांस भी हमारे पूर्वजों ने यहीं पे ली। मतलब सेम सांस हमने यहीं से लेना स्टार्ट किया, इसी दुनिया में, इसी हवा में लेना स्टार्ट किया, और हम अपनी आखिरी सांस भी यहीं पे छोड़ के जाते हैं। And if we sell you our land, you must keep it apart and sacred as a place where even the white man can go to take the wind that is sweetened by the meadow's flowers. क्या कह रहा है कि अगर हम अपनी ज़मीन को आपको बेच भी देते हैं तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये पवित्र है, और अगर चाहे तो यहाँ पे अंग्रेज जो व्हाइट मैन ने कहा गया, अंग्रेजों को कहा गया, वो आके यहाँ पे भी इन हवाओं में अपनी सांसों को ले सकते हैं और फूलों के बीच में बैठ सकते हैं। What is man without a beast? अब यहाँ पे क्या हुआ? अभी तक तो हमने पानी को समझा कि पानी की वैल्यू को एक भाई के संग कंपेयर किया गया, हवा को कंपेयर किया गया, बहुत प्रीशियस थिंग मानी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे बीस्ट। बीस्ट मतलब जो जानवर होते हैं, कि इंसान क्या है विदाउट जानवर। विदाउट जानवर क्या? बिना जानवर के एक व्यक्ति क्या है?
इफ़ ऑल द बीस्ट वर गॉन मैन वुड डाई फ्रॉम अ ग्रेट लोनलीनेस ऑफ स्पिरिट, कि अगर जानवर लोग मर जाएंगे, अगर बीस्ट मर जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, एक दिन जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी है वो भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो अकेले अकेले रहते रहते उसकी आत्मा भी क्या होगी, ऊब जाएगी और एक दिन उसकी आत्मा भी मर जाएगी। जाहिर सी बात, अगर हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे और जानवर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अकेला महसूस होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। For whatever happens to the beast soon happens to man। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपने हाथों से जानवरों को मारते जाएंगे या पेड़ काटते जाएंगे तो दिन क्या होगा, हमें भी हवा नहीं मिलेगी, क्योंकि पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसकी वजह से हम अपनी जान गंवा देंगे। तो क्या कहा जा रहा है, आज जो हम अपने जानवरों के संग करेंगे, अपने अगल बगल की इन्वायरमेंट के संग करेंगे, सेम वही चीज़ कल हमारे संग भी होंगी। ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड, क्योंकि हर एक जो जितनी भी नेचुरल थिंग्स है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं हम पेड़ से, पेड़ जानवरों से, जानवर हमसे कनेक्टेड हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लाइफ सर्कल दिखाने की कोशिश कर रहा है राइटर यहाँ पे। यू मस्ट टीच योर चिल्ड्रन दैट द ग्राउंड बीनीथ देयर फीट इज द एशेस ऑफ अवर ग्रैंडफादर। कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाइएगा कि इनके पैरों के नीचे जो धूल है या फिर जो ऐश, जो राख पड़ी है, वो किसकी है, हमारे एंसेस्टर्स की है, हमारे बाप, हमारे दादाओं की है, दादा लोग की है, नाना लोग की है। सो डैट दे विल रिस्पेक्ट द लैंड, ताकि वो क्या हो, ज़मीन की, अभी हमने पढ़ा था बीस्ट के बारे में, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ज़मीन के बारे में। ये क्या करें, जो ज़मीन है, जो भूमि जहाँ वो रह रहे उसकी वो रिस्पेक्ट करें। टेल योर चिल्ड्रन दैट द अर्थ इज रिच विद द लाइव्स ऑफ अवर कीन। अपने बच्चों को बताएगा जो पृथ्वी है वो बहुत ही ज़्यादा भरपूर है, किसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी जान यहाँ पे गंवाई है और इसी में दफन हो गए हैं। टीच योर चिल्ड्रन व्हाट वी हैव टॉट आवर चिल्ड्रन दैट द अर्थ इज आवर मदर। अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइएगा और सिखाइए कि जैसे हमने अपने बच्चों को सिखाया कि जो पृथ्वी है वो क्या है, हमारी माँ है। Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth। जो कुछ भी इस पृथ्वी पे गिरेगा वो किस पे गिरेगा, अपने बेटे पे ही गिरेगा। If men spit on the ground they spit upon themselves। और अगर कोई इस जमीन पे थूकता है तो कहीं ना कहीं वो खुद के ऊपर भी थूकता है। So this we know the earth doesn't belong to man। तो इससे हमें क्या जाना, यह है कि जो पृथ्वी है वो व्यक्ति से नहीं है बल्कि मैन बिलोंग्स टू द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे राइटर ने कहा है कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी किसी व्यक्ति से नहीं है, जबकि व्यक्ति किससे रिलेटेड, हम किससे रिलेटेड है, हम अपनी पृथ्वी से रिलेटेड, हम पृथ्वी से जुड़े, ना कि पृथ्वी हमसे जुड़ी हुई है। कल को हम कुछ भी करें तो क्या पृथ्वी पर असर होगा, नहीं, पर अगर हम कुछ गलत करेंगे तो क्या हो जाएगा, किस पे असर जाएगा, पृथ्वी पे जाएगा। तो अगर हमारी ज़रूरत है ना, पेड़ पौधे हमारी ज़रूरत है, पृथ्वी की नहीं, किसकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पृथ्वी से हम जुड़े हैं, हमसे पृथ्वी नहीं है। ऑल थिंग्स आर कनेक्ट लाइक द ब्लड विच यूनिट्स वन फैमिली। और सब चीज़ें आपस में एक खून की तरह कनेक्टेड, जो कहीं ना कहीं एक परिवार बनाती हैं। सो ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। वॉट एवर बिफॉर्स द अर्थ बिफॉर्स द सन्स ऑफ द अर्थ मैन डिडंट वीव द वेब ऑफ लाइफ। मनुष्य जो होता है वो ज़िंदगी का अपना घरौंदा नहीं बनाता, वेब ऑफ लाइफ मतलब अपनी ज़िंदगी वो नहीं बनाता है। हियर इज मल्ली स्टैंडर्ड इन इट, जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी हमारी बनाई हुई है, नहीं, हर एक छोटी छोटी नेचर की हर एक छोटी छोटी चीज़ें मिल के हमें बना रही हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वेब ऑफ लाइफ है वो हमने नहीं बनाया, हम सिर्फ उस वेब ऑफ लाइफ जो वो घरौंदा हम बना रहे हैं उसमें जो धागे का इस्तेमाल हो रहा है, एक जो वेब मतलब वेब का मतलब क्या होता है, बुनना, एक घर को बुनना। तो अगर हम उस घर को बना रहे हैं तो हम उसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड की तरह काम कर रहे हैं, मतलब एक धागे के रेशे की तरह है। वट एवर ही डज टू द वेब ही डज टू हिमसेल्फ। और जो कोई भी उस घरौंदे को खराब करेगा वो कहीं ना कहीं एक टाइम से खुद को ही खराब करेगा। When the last red man has vanished from this earth and his memory is only the shadow of a cloud moving across the prairie, these shores and forts will stood hold the spirits of my people। क्या कह रहा है कि जब इस भूमि से, इस ज़मीन से, इस पृथ्वी से जब आखिरी लाल आदमी गायब हो जाएगा, चला जाएगा, तो उसकी यादें जो हैं वो क्या हैं, उसकी परछाई बन के, और परछाई किस रूप में बनेंगी, बादलों के रूप में बन के इस प्रारी में चारों तरफ घूमती रहेंगी। और कहीं ना कहीं लोगों की, उनकी आत्माएं जो है इस पूरे जो जंगल वाले एरिया या फिर जो है क्या होंगे, पूरे के पूरे आसमान में छाए रहेंगे। तो यहाँ पे राइटर बताना चाह रहा है कि इंसान मर तो ज़रूर जाएगा, लाल आदमी की बात की जा रही है, वो वैनिश तो ज़रूर हो जाएंगे, पर कहीं ना कहीं उनकी यादें और उनकी आत्मा
तो कहीं ना कहीं वो बादल बन के हमारे चारों तरफ छाए रहेंगे। फॉर दे लव दिस अर्थ एज अ न्यू बॉर्न लव्स इट्स मदर हार्ट बीट। क्या कह रहा है, जो लाल इंसान थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस पृथ्वी को कैसे प्यार किया है, जैसे एक जो नया नवजात बच्चा जो होता है ना, जो नया जन्मा हुआ बच्चा होता है, जैसे वो अपनी माँ की दिल की धड़कनों से जुड़ा होता है, ठीक इसी तरह हमें भी क्या है, उन्होंने कैसे प्यार किया है, इस तरीके से उन्होंने पृथ्वी से भी ऐसे ही प्यार किया है जैसे वो अपने माँ की दिल की धड़कनों से जुड़े हुए हैं। कि अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती थी तो उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं कोई तकलीफ हमें लगी हुई है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें हुई है। सो इफ वी सेल योर our land, love it as we have loved it, care for it as we have cared for it, hold in your mind the memory of the land as it is when you take it, and with all your strength, with all your mind, with all your heart, preserve it for your children and love it as God loves us all। तो क्या कह रहे हैं, तो अगर हम अपनी ज़मीन आपको देते हैं, आपको बेचते हैं, तो उसे वैसे ही प्यार करिएगा जैसे हमने किया है, उसकी वैसे ही देखभाल करिएगा जैसे हमने किया है। अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा कि जो ज़मीन है, यहाँ पे हर एक मेमोरी बनती जा रही है, बनती रहेगी। तो अपने माइंड को बहुत स्ट्रेंथ लीजिएगा, बहुत स्ट्रेंथ में रखिएगा, पूरे दिल दिमाग और हर तरीके से अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश करिएगा कि जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने इस ज़मीन से प्यार किया, ठीक आप भी वैसे ही करिएगा जैसे भगवान ने हम सबसे किया है। तो इन शॉर्ट ओवरऑल जो इस स्टोरी का जो मोरल है वो यही है कि वी शुड लव द नेचर। कुछ भी हो जाए हमें अपनी पृथ्वी को बचा के रखना है, क्योंकि आज अगर हम प्यार करेंगे तो ही हम कहीं ना कहीं अपने आने वाली जनरेशन को भी ये सब चीज़ें बता सकेंगे। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।